हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मैं सुबह की बज रही है 5 और मैं उठकर आ गई मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल बैठते हैं, लाली बैठते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हम करेंगे सफाई, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। और यहाँ मैं साफ करने की रीजन ये है कि थोड़ी सी मेरे यहाँ चूहा बहुत ज्यादा है, वही सारे पोटी वगैरह यहाँ आकर कर देते हैं। तो मुझे एक दिन बीच कर कर ना हमेशा ही साफ करना पड़ता है। और यहीं पर मेरे ठाकुर जी बैठते हैं, छोटे वाले लाला और लाली बैठते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी सफाई करूंगी। आज बसंत पंचमी है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूंगी, ज्यादा तो नहीं करूंगी। यहाँ डेकोरेशन हो रखी है, थोड़ा सा एक लाइट वगैरह लगाएंगे और यहाँ जो भी साफ सफाई करनी है उसे हम कर लेते हैं। सबसे पहले सारे सामान को हम हटाएंगे। जो भी पूजा के सामान मैं थोड़ा सा ही रखती हूँ, क्योंकि सिर्फ लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, बैठाती हूँ, भोग लगाती हूँ, क्योंकि मंदिर में जगह नहीं है, मंदिर बहुत छोटे हैं, इसलिए उसमें सिर्फ बड़े वाले ठाकुर जी रहते हैं। और इसलिए मैं एक और चौकी लगाकर यहाँ पर अपने गोपाल जी को बैठाती हूँ, स्नान कराती हूँ। गोपाल जी को अभी उठाई नहीं हूँ। सबसे पहले यहाँ की जो भी चौकी पर मैं सारे साफ सफाई कर लूंगी, उसके बाद नहा कर आऊंगी, उसके बाद मैं गोपाल जी को जगाऊंगी। अभी सुबह के 5 बज रही है, इतना जल्दी हम नहीं उठाते हैं, ठंडे के मौसम में थोड़ी सी लेट से ही उठाते हैं अपने लाला को। दोस्तों, काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आप सभी को मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो में बताती हूँ कि मुझे ना 15 से 20 दिन से हमको नेक के पीछे जो है ना काफी ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी वजह से जो है ना वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा होगा, फिर भी मैं किसी तरह अपने काम करती रहती हूँ। सुबह मुझे उठने की जल्दी आदत है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इसलिए आप सभी को पता नहीं होगा। और काम के चलते ना मुझे पता भी नहीं चलता है कि मुझे कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। कल रात में बिल्कुल मैं सोई नहीं, इसलिए मैं शाम को गई थी डॉक्टर के पास। और जिस डॉक्टर से मैं गिलटी का ऑपरेशन कराई थी वहीं पर गई थी और उन्हीं से दिखाई, तो बोले कि ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, दवा खा कर देखिए। इससे दवा से अगर ठीक नहीं होगा तो मुझे चेक एक्सरे वगैरह जो है कराना पड़ेगा। और रात में गई थी शाम को, जो देखा कर मैं आई और दवा लेके आई। रात में थोड़ा सा दवा खाई थी, थोड़ी सी आराम है, इसलिए मैं आज उठकर ना थोड़े सारे काम कर रही हूँ। ऐसे तो सारे काम मैं डेली ही करती हूँ। आपके रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, जो छोटी मोटी काम रहते हैं ना, छोटी मोटी तो काम नहीं रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं लेडीज लोग को। और इससे ना आपको एक सीख मिलती है कि आप चाहे जैसे भी हालत में रहे, आपको काम करना ही होगा। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, देखिए चूहा थोड़ा सा यहाँ पर ही थोड़ा थोड़ा कचरा लाकर रख देता है। जो भी खाता है ना, जैसे कि फूल पत्ती हम अर्पित करते हैं भगवान जी को, तो सारे यहाँ पर ले जाकर रख देता है कोने में। और ये हमेशा ही मुझे साफ करना होता है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी रहते हैं, तो साफ सफाई की सबसे ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। और चाहे मैं कितना भी मुझे तबीयत खराब होता है ना, मैं शुरू से ही आदत है, तो तबीयत खराब होते भी हम सारे काम करते हैं। इसलिए आप सभी को पता नहीं चलता होगा कि मैं वीडियो में बहुत ही फिट फाट हूँ। फिट फाट भी नहीं हूँ, थोड़ी सी मेरी थायराइड भी बढ़ जाती है, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मेरा नस का प्रॉब्लम है, उससे भी दिक्कत हो जाता है। पर ठाकुर जी का इतना कृपा है ना, श्री जी का इतना कृपा है ना, कि इतनी चीज होते और भी मैं सारे काम अपने करते रहती हूँ। मैं कोई दाई वगैरह नहीं रखती हूँ, ना कोई हेल्पर रखती हूँ, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए सारे काम हो गए हैं और पोछा भी लग गए हैं। दोस्तों, मेरा ना 5-6 ऑपरेशन हो चुका है, बच्चे का ऑपरेशन से ही हुआ है, और 2-3 एक 35 का और गिल्टी का ऑपरेशन हुआ है। पता नहीं इतना समस्या मेरे साथ ही इतना क्यों होता है। फिर भी कहते हैं ना कि जिसे ठाकुर जी की कृपा होती है, श्री जी की कृपा होती है ना, उसे कुछ भी हो नहीं सकता। क्योंकि मैं भगवान जी पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, अपने से ज्यादा मैं भगवान जी पर ही सारा हम विश्वास करते हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जिसके ऊपर हाथ रहता है भगवान जी का ना, उसको कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उन्हीं का कृपा है, हो सकता है कि मैं यहाँ तक हर चीज मैं करते आ रही हूँ। यहाँ देखिए, ये सोफे के कवर मैंने कल साफ की थी, मैं यानी कि मशीन में धोई थी। और यहाँ देखिए पोछा लगाकर यहीं रख दी हूँ, बाद में इसे हम जो है बालकनी में रखेंगे। चलिए हम दिखाते हैं जहाँ मैं पूजा मंदिर साफ किए हैं, लड्डू गोपाल मेरे बैठते हैं। तो यहाँ भी सारे साफ सफाई हो गए हैं। अब सफाई हो गए हैं, अब हम चलते हैं नहाने के लिए। नहा कर आएंगे तो गोपाल जी को भी। दोस्तों, नहाकर मैं आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि यहीं पर पूजा करना है मुझे, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है, इतनी ही जगह में ठाकुर जी को यहीं बैठाती हूँ। उसके बाद मैं बाहर आगे देख सकते हैं, काफी जो है ना उजाला हो गया है। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ रंगोली बना चुकी हूँ, दीपक जला चुकी हूँ। क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं रंगोली बनाती हूँ, दीपक प्रज्वलित करती हूँ, और अपने दरवाजे के पास ना स्वास्तिक जरूर ही बनाती हूँ। तो ज्यादा नहीं कुछ की हूँ, रंगोली मैं 2 बनाई हूँ, माता की चरण बनाई
बनाई हूँ और दीपक मैं यहाँ जला दी हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह के मेरे घर में रहते हैं, जैसे चावल के आटे रहते हैं, हल्दी, ये यही सारी चीज़ें बनाई हूँ। और जो गेरू आते हैं ना लाल वाली मिट्टी, उसी से मैं रंगोली बनाकर उसके बाद मैं चावल के आटे से बनाई हूँ। तो यहाँ देखिए स्वास्थ्य के हमेशा मेरे दरवाजे के बाहर देखेंगे तो मैं कुछ भी छोटी मोटी पूजा रहती है उसमें हम बनाते हैं, या तो पूर्णिमा का दिन या तो एकादशी के दिन ही बनाते हैं। और अभी सुबह के 6:30 हो रही है और अभी उजाला होने लगा है। आज बहुत ज़्यादा जो है ना हवा भी चल रही है, आज सुबह सुबह ठंडी भी लग रही है। तो यहाँ देखिए दीपक मैंने जला दिया है। सबसे पहले मैं बाहर की पूजा कर ली हूँ, उसके बाद आ गई मंदिर में गोपाल जी को उठाने के लिए। सबसे पहले हम पर्दा हटाएंगे और लाइट मैंने पहले ही जला दिया है। तो दोस्तों दिन भर तो मेरे गोपाल जी जहाँ मैं सफाई की हूँ वहीं पर रहते हैं, मगर रात में मैं मंदिर के अंदर ही सुलाती हूँ। यहीं सुलाती हूँ क्योंकि सारे भगवान यहीं रहते हैं, तो इन्हें भी मैं रात में मंदिर में सुला देती हूँ, क्योंकि मंदिर काफ़ी ज़्यादा हाइट है और चूहे वगैरह से कुछ भी डर नहीं रहता है। तो बस इसमें सुलाकर छोटा सा एक लाइट में जलाती हूँ और भोग रख देती हूँ, पानी भी रख देती हूँ, क्योंकि रात में अगर लाला को अगर भूख लगे तो वो अपने सेवन कर सकते हैं। तो रात में सुलाने से पहले मैं सारी चीज़ रख कर ही सोती हूँ। और यहाँ देखिए सबसे पहले गोपाल जी को उठा देती हूँ, उसके बाद दूध का लगा दूंगी भोग। दूध का भोग लगाने के बाद हम पूजा के सारे बर्तन हम धो लेते हैं। और यहाँ देखिए मेरे गोपाल जी उठने ही वाले हैं, इन्हें भी उठने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है। तो अभी सुबह की 9 बजने वाली है और क्योंकि सुबह से लगी थी सारे काम करने के लिए और बाहर भी रंगोली बनाना था, बाहर भी पूजा करना था, इसलिए मैं सारे बाहर के काम करने के बाद आराम से अपने गोपाल जी को उठाऊंगी। और यहाँ सबसे पहले उठाने के बाद दूध का भोग लगा दूंगी और उसके बाद हम जाऊंगी पूजा के बर्तन सारे धोने के लिए। तब तक मेरे गोपाल जी ना दूध के सेवन भी कर लेंगे आराम से। और यहाँ देखिए उठ चुके हैं, बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो इन्हें दूध का भोग लगाने के बाद करेंगे इनको स्नान। स्नान कराने से पहले हम सबसे पहले हम करेंगे पूजा की तैयारी। और यहाँ देखिए फूल फल जो भी अबीर है, कुमकुम है, चंदन है, सारे मैंने निकाल कर अच्छे से रख लिया है, ताकि पूजा में कोई कमी ना हो, बार बार उठना ना पड़े, इसलिए मैं सारी तैयारी करके ही पूजा करने के लिए बैठती हूँ। और यहाँ देखिए माता को अर्पित करने के लिए मैंने श्रृंगार के कुछ सामान रखे हैं, कुछ दक्षिणा रखे हैं, चूड़ी बिंदी और कुमकुम हल्दी सारी चीज मैंने रख लिए हैं। फल में जो है ना सरस्वती पूजा के जो है मक्को बैर और केले अमरूद के साथ जो है प्रसाद लगता है। और यहाँ देखिए पंचामृत बनाने के लिए मैंने दूध कच्चा रख लिया है, इसी में से हम गोपाल जी को भी स्नान करेंगे, आधे निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए रंगे हुए चावल जरूर रखिएगा, हल्दी से या तो पीले कलर से, जो भी आपको चावल पीले ही रखना है, पीले सरसों रखना है, अगर सरसों के फूल मिल जाते हैं उसे भी रख सकते हैं। और यहाँ अबीर कुमकुम चंदन चावल मैंने सारे एक जगह रख लिए हैं। और यहाँ देखिए पचमेवा प्रसाद भी मैंने रख लिया है, ये है चना अमृत में डालने के लिए। और यहाँ देखिए जल मैंने जो है सारे रख लिए, गंगा जल, और ये दो जो है अशोक के पत्ते जो कि कलश हम बनाएंगे। और हल्दी रख लिए हैं, हल्दी से हम भी पूजा किया जाता है आज के दिन। और इसमें हम दीपक अखंड दीपक बना लिए हैं कलश पर रखने के लिए। नारियल नहीं था तो मैं दीपक ही रखूंगी, अगर नारियल है तो नारियल भी रख सकते हैं आप कलश पर। मैं कलश पर दीपक ही प्रज्वलित करूंगी, ताकि 24 घंटे मेरे यहाँ जो है ना, जब भी कोई छोटी सी भी पूजा होती है तो मैं 24 घंटे दीपक जलाकर ही रखती हूँ। आम के पल्लों नहीं मिले हैं तो मैं अशोक के पल्लों से ही काम चला रही हूँ। ऐसे तो पान के पत्ते से भी हो जाते हैं, मगर अशोक के पत्ते से भी कलश पर रखे जाते हैं। मैं दोनों तरह से करती हूँ हमेशा। मैं जो जब भी नहीं मिलते हैं आम के पल्लों तो अशोक के पत्ते से ही मैं जो है कलश पर रख लेती हूँ, क्योंकि अशोक के पौधे मेरे पास है तो इजी होता है लाने के लिए। और आम के पत्ते तो नहीं है। आम के पेड़ बहुत बार लगाई हूँ, मगर एक बार भी जो है ना वो टीका नहीं है। जब भी मैं आम के पेड़ लगाती हूँ तो खराब हो जाती है। ये अशोक के पत्ते ही काम आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में भी बताया गया है कि अगर अशोक के पत्ते हैं तो उनसे भी कलश पर रख सकते हैं, पान के पत्ते भी रख सकते हैं, अगर आम के पल्लो नहीं है तो। यहाँ देखिए इसमें लगाएंगे हल्दी कुमकुम, टीके लगाया जाता है, उसके बाद हम रखेंगे लोटे में। लोटे में भी स्वास्तिक बनाया जाता है, इसमें हम जो भी कलश में पानी भरेंगे थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे इसमें। स्वास्तिक यहाँ देखिए बन गए, इसमें हम गंगा जल थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसमें डालेंगे सुपारी हल्दी कुमकुम चंदन, एक सिक्का डाल लेंगे। अगर सिक्का नहीं डालेंगे तो चांदी का भी सिक्का डाल सकते हैं। चांदी के सिक्के हैं मगर अभी जो है पास में नहीं है, तो मैं नॉर्मली जो कॉइन आते हैं उसी को डालूंगी। तो यहाँ देखिए स्वास्तिक भी बन गया। इसमें हम भर लेते हैं जल, शुद्ध जल भरना है आपको, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। तो यहाँ देखिए बन गया है स्वास्तिक। इसमें हम हल्दी भी लगाएंगे कुमकुम के साथ।
दोस्तों यहाँ देखिए 9 बजने वाली है, 9 बज गई है। ये थोड़ा-सा 5 मिनट फ़ास्ट है, इसलिए अभी 9 नहीं बजा है और 9 बजे मैं सारी तैयारी कर ली हूँ। 9:15 से जो है बहुत अच्छे वाले मुहूर्त है, इसलिए मैं सबसे पहले अभी थोड़ा-सा टाइम है, इसलिए मैं सोची कि चलिए हम गोपाल जी को भी साथ में स्नान कराते हैं और साथ में ही बैठाकर हम पूजा करेंगे। तो इनको भी स्नान मैंने करा लिया है कच्चा दूध से और सादे पानी से, जो कि मैंने पानी हल्का-सा गुनगुना करके ही स्नान कराती हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडी है और बस इन्हें भी स्नान करा के बैठा देती हूँ, थोड़ा-सा श्रृंगार करेंगे, ज़्यादा नहीं। इन्हें भी मैंने पीला-पीला वस्त्र पहना दिया, जो कि पहले ही वीडियो मैंने डाल चुकी इनका वस्त्र का वीडियो और आप सभी ने देखा होगा। तो यहाँ देखिए मेरे गोपाल जी भी तैयार हो गए। अब हम चलते हैं, राधा रानी को भी हम तैयार कर लेते हैं। दोस्तों जो मैंने इनके लिए जो गले के सेट लाए थे ना, थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, फिर भी मैं किसी तरह इन्हें मैं पहना दी हूँ, क्योंकि नए-नए वस्त्र आज के दिन जो है धारण करवाई जाती है, या तो होली के दिन या तो आज के दिन। तो जो भी पूजा-पाठ रहते हैं, मैं नए वस्त्र ही अपने गोपाल जी को धारण करवाती हूँ। राधा रानी को भी मैंने तैयार कर दिया है। अब हम चलते हैं, पूजा करते हैं। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएँगे। जो भी आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है, जो भी आपको सबसे पहले स्नान करा लीजिए जहाँ-जहाँ। कलश पर भी स्नान कराना है और अपने जो भी मंत्र आते हैं वो बोलते रहना है। उसके बाद हम करेंगे अग्नि देवताओं का आह्वान करते हैं, क्योंकि अग्नि देवता में दीपक में ही 33 कोटि जो है ना देवी देवता वास करते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने देवी देवता का आह्वान किया जाता है। उसके बाद रोरी चंदन हम डालेंगे दीपक में, हल्दी भी डालते हैं। मैं सारी पूजा में जब भी हम अखंड जोत जलाते हैं तो उसमें हल्दी, कुमकुम और लौंग, इलायची भी हम डालते हैं। तो यहाँ देखिए लाल फूल आज निकले थे उड़हल वाले, तो मैं माता लक्ष्मी को अर्पित करती हूँ और पीले वाले फूल भी अर्पित करूँगी। आज जो है ना एक रोज के भी फूल निकले हैं मेरे माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए, तो मैं अर्पित कर देती हूँ। तो अब हम करते हैं सारे पूजा। दोस्तों यहाँ देखिए मैं पूजा सारे कर ली हूँ। पूजा करने से पहले आपको सारी चीज़ मैं दिखाई हूँ कि कैसे मैं पूजा करती हूँ। ऐसे मैं सारे पूजा की तैयारी करके ही पूजा करती हूँ, ताकि मुझे बार-बार ना उठना पड़े और बार-बार ऐसे भी पूजा में बार-बार उठनी नहीं चाहिए। सारी पूजा की सामग्री लेकर ही बैठनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पूजा मैं कर ली हूँ। जो भी मेरे पास धार्मिक पुस्तक थे, किताब थे जो कि पूजा पाठ से है, और रख कर यहाँ मैं पूजा की हूँ जो भी मेरे पास थे। और ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे धार्मिक किताब थे, यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा-सा ही रखी हूँ। जो-जो मेन-मेन पूजा में इस्तेमाल होते किताब होते हैं, वही मैं रखी हूँ और माता को श्रृंगार की मैं अर्पित की हूँ। और जो मुझसे बन पड़ा है, मैं तो कुछ नहीं करवाने वाले सारे वही हैं, ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं।
दोस्तों हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, करवाते हैं, ऊपर वाले ही करवाते हैं। जो ठाकुर जी की लीला होती है, जो उनको इच्छा होती है, वो आपसे करवा ही लेते हैं और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आज्ञा होती है, जैसे उनकी आदेश होती है, उनके कृपा से सब कुछ हो जाती है। कहते हैं ना कि आपकी कृपा से सब कुछ हो रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं है, एक आम इंसान हैं, उनके आगे तो कुछ नहीं है और ठाकुर जी जो चाहते हैं ना, वो करवा ही लेते हैं। और यहाँ देखिए पूजा हो गई है, जो भी मेरे पास पूजा पाठ की सामग्री थी अर्पित करना था। मैंने दक्षिणा अभी बाद में दूंगी क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं किचन में और दक्षिणा मैंने तो निकाल ली है। ऐसे ही जैसे ही ब्राह्मण आएंगे तो उनको मैं पहुंचवा दूंगी या तो मंदिर में दान देवा दूंगी। तो यहाँ देखिए पूजा होने के बाद हम चलते हैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए। जो भी हम भोग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले अपने गोपाल जी को भोग लगाते हैं, बाकी सदस्य खाते हैं। तो चलिए हम किचन में चलते हैं। तो किचन में देखते हैं कि क्या बनाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई थी इसलिए मैं बनाने का शूट नहीं की हूँ। बनाने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए बन चुका है सेवई पूरी सब्जी बन चुका है। चलिए हम भगवान जी के लिए निकालते हैं भोग। तो ये अभी सब्जी काफी ज्यादा गर्म गर्म है और सबसे पहले ठाकुर जी के निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए रिया आज पहली बार ना चटनी पीसी है, सिलबट्टे पर पीसी है, तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रहा है। बोली कि तुम इधर कर रही हो तो हम जाकर पीस कर आते हैं। तो सिलबट्टे जो है ना छत पर रख दिए, नीचे किचन में जगह नहीं थी तो छत पर रख दिए हैं। और ये देखिए मोटे मोटे ही पीस कर लेकर आ गई है। तो कोई बात नहीं है, पहली पहली बार जो है ना सिलबट्टे पर पीसने के बाद कुछ इस तरह के चटनी बन गए हैं। तो यहाँ देखिए ठाकुर जी के लिए मैंने निकाल लिए हैं और चलते हैं अब भोग लगाते हैं। तो मैं नहीं लगाऊंगी, बच्चे से ही लगवा देती हूँ। और यहाँ देखिए भोग लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ठाकुर जी की भोग लग गया है, बच्चों को भी लग गई है भूख, उन्हें भी हम खाना निकाल कर हम दे दिए हैं। फिर भी अभी तक जो है ना खाना बना रहे थे, उतना समय तक भी जो है अभी तक मेरी आरती की दीपक जल ही रही है, अखंड ज्योत तो जल ही रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स। राधे राधे, जय सरस्वती माता की सब पर कृपा करें।